हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 10.1 का। बच्चों हम क्वेश्चन करने वाले हैं 4। ठीक है बच्चों, तो 4 क्वेश्चन देखिए हमारे क्या है, मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें ये इसके 4 क्वेश्चन के 2 पार्ट दे रखे हैं। ये है 8 की घात -1 गुणा में 5 की घात -3 बटे में 2 की घात -4। अब इसका हमें क्या करना है बच्चों, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आप जानते हो कि हमारे जब घात ऋणात्मक होती है तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, उसको धनात्मक बनाना। हम घात को क्या करते हैं, धनात्मक बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 8 की घात, यहाँ पे 8 की घात -1 है, तो हम क्या करेंगे, इसके 8 के नीचे हम -1 लगा के बटे में 1 लगा देंगे ना। बटे में 1 लगा फिर इसको पलट देंगे। अगर हम इसको पलट देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी जो इसकी घात है ये हमारी धनात्मक हो जाएगी। जब हम इसको पलटेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा, और ये जो माइनस का 1 था ये हमारा प्लस का 1 हो जाएगा। अब मैं सिर्फ 8 भी इसको लिख सकती हूँ, जरूरी नहीं है 1 लिखना, क्योंकि 8 लिखने का भी मतलब वही होगा, और अगर एक घात लगाते हो फिर भी वही होगा, 8 ही होगा। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर एक घात है तो इतना समझ में आ गया ना। 8 -1 की घात का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको पलटेंगे, इसकी घात को धनात्मक बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, 1/8 की घात 1। अब देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, जब हम 5, ये हमारा 5 -3 है ना। तो जब हम इसके नीचे 1 लगाएंगे और फिर पलटेंगे तो हमारा ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 1/5 की घात 3, है ना। ये हमारा ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों कौन सा नियम लग रहा है, यहाँ पर हमारा नियम लग रहा है a की घात -1 बराबर में 1/a की घात m, है ना। हमारा माइनस में है घात, हमने यहाँ क्या किया, धनात्मक में बना दिया, पलट करेंगे तो ये हमारा बच्चों यहाँ पर नियम लगेगा। ठीक है, तो देखिए जब हम इसको पलटेंगे, जब हमने इसको पलटा तो हमारा ये नीचे 8 आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे बटे में, यहाँ पे 8 लिख देंगे बटे में। ठीक है, क्योंकि देखिए अब बटे में नीचे 8 आ रहा है, ऊपर 1 है तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। चलो हम 1 भी ऊपर लगा देते हैं, 1 मान लो मैंने 1/8 लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ गुणा है तो मैंने यहाँ गुणा लिख दिया। अब ये क्या है, 5 की घात 3 है ना, 5 की घात 3 है। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए बच्चों, अगर मैं ये 5 की घात, क्वेश्चन में बच्चों ये ना प्लस का 3 है, 1 मिनट, क्वेश्चन में ये ऋणात्मक नहीं है, क्वेश्चन में ये धनात्मक ही है। ठीक है, क्वेश्चन में बच्चों ये धनात्मक ही है, तो ये 1 गुणे में 5 की घात 3 आ जाएगा। ठीक है, हमें इसको ऋणात्मक नहीं बनाना है क्योंकि पहले से धनात्मक है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब हमारा ये 2 की घात -4 है, तो जब हम इसको प्लस का बनाएंगे तो ये क्या होगा, ये बटे के नीचे है ना, तो ये ऊपर आ जाएगा, 2 गुणे में 2 की घात ये 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों आपको। समझ में आ गया बच्चों मैंने कैसे किया है। देखिए ये 1/8 तो मैंने ये वाला लिख दिया, अगर मैं 1 नहीं लिखती तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ये 5 का 3 तो हमारा क्वेश्चन नहीं है, वो हमने लिख लिया। और ये हमारा मतलब ये हर हर है ना, ये अंश होता है, ये हर होता है। तो हर में हमारा ये -2 की घात -4 है, तो जब मैं इसको पलटूंगी तो 2 ऊपर आ जाएगा, है ना। तो इसलिए 2 की घात 4 आ गया यहाँ पे। इसको पलटने पे ये माइनस था तो ये धनात्मक हो गया, इसकी घात जो हो गई धनात्मक हो गई, 2 की घात 4 हो गया ये। ठीक है, अब देखिए अगर 1 को मैं इससे गुणा करती हूँ, 1 को इनसे गुणा करूँगी तो ये 5 की घात 3 ही होगा। ठीक है बच्चों, और गुणा में 2 की घात 4, यही है ना। अब 1 को तो इससे गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 है, तो क्या 8 को अगर मैं 8 के गुणनखंड निकालूं बच्चों, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अगर आप 2 के गुणनखंड निकालोगे ना इस तरीके से, अगर आप इस तरीके से निकालोगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 3 बार 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप 2 की घात 3 लिख सकते हो, 2 की घात 3 लिख सकते हो। 2 सॉरी ये 8 लिखा है, तो अगर आप इसको 8 को अगर आपको घातांक के रूप में लिखना है तो आप 2 की घात 3 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये भी 2 है और ये भी 2 है ना, आधार दोनों के बराबर है बच्चों, है ना। आधार दोनों के क्या है, बराबर है, घात अलग अलग। तो बच्चों हमारा यहाँ पे एक नियम लग रहा है कि a की घात m बटे में a की घात n बराबर में a की घात m माइनस n। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा ये नियम लगेगा, तो इस नियम के अकॉर्डिंग बच्चों हम इसको करेंगे। देखिए 2 की घात हमारा हो गया 4, फिर ये हमारा हो गया 2 की घात
ये n हो गया, तो हम क्या करेंगे माइनस में लिख देंगे, ये दोनों आधार बराबर है ना दोनों के, तो हमने इसकी घातों को माइनस में लिख दिया। ठीक है, अब बीच में गुणा है तो गुणा डाल दिया। अब ये 5 की 3 है, हमने 5 की 3 यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए 2 की घात 4 माइनस 3 में 3 है, तो 4 में से 3 जाएगा तो 2 ही बचेगा, है ना। और फिर 2 की घात 1 बचेगा, इसका मतलब ये 2 ही हुआ। फिर 5 की घात बच्चों 3 है। ठीक है, अब देखिए 2 गुणे में 2 की घात 1 है तो एक ही बार लिखेंगे, 5 3 बार है तो 5 गुणे में 5 गुणे में 5। अब देखिए 2 पंजे 10, 10 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, 50 पंजे कितना होता है बच्चों 250 होता है। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर आगे होगा, जो हमारा इसका मान है बच्चों वो यही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। थोड़ा सा आपको जो समझने की जरूरत होगी ना बच्चों, वो यहाँ पर जरूरत होगी आपको समझने की। यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए, इसको आप जरा बारीकी से समझ लेना। अगर ये बारीकी से समझ लोगे तो आगे तो आप समझ ही लोगे, आगे कर ही लोगे। ठीक है, चलिए तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सेकंड वाला जो पार्ट है वो करते हैं हम। देखिए सेकंड वाले में क्या है, 5 की घात -1 है, गुणे में 2 की घात -1 है, और गुणे में 6 की घात -1 है। ठीक है, इतना देख लिया आपने, 2 ये 5 की घात -1 है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ना बच्चों हमारा एक नियम लगेगा। हमारा ये नियम लगेगा, देखिए कौन सा नियम लग रहा है हमारा। ए की घात m गुणे में b की घात m। यहाँ पर देखिए आधार जो है वो अलग अलग है, तो आधार हमारे यहाँ पर भी अलग अलग हो गए a और b। यहाँ पर घात जो है दोनों की बराबर है, तो हमारे यहाँ घात बराबर हो गई, दोनों की घात m है। ठीक है, तो जब बच्चों इस कंडीशन में हमारा ये वाला नियम यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ए बी दोनों को गुणा कर दिया और दोनों की घात हो गई m। ठीक है, तो हम ये वाला नियम यहाँ पर लगाएंगे अपना। तो देखिए अब 5 गुणे में 2 a गुणा b, तो ए बी को एक साथ लिख लिया हमने, और -1 हो गई इसकी घात, m थी ना यहाँ पे तो हमारी -1 हो गई घात। ठीक है बच्चों, अब गुणा में 6 की घात -1 ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 5 दूनी 10, 10 की घात 1 गुणे में 6 की घात -1। ठीक है, अब इसकी घात भी -1 है और इसकी घात भी -1 है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इनके नीचे 1 लगाकर इनको पलट देंगे, तो इसकी जो घात है वो धनात्मक हो जाएगी। इसकी घात यहाँ पे ऋणात्मक है, हमें इसकी घात को धनात्मक बनाना है, तो हम क्या करेंगे इसके नीचे 1 लगा देंगे और इसको फिर पलट देंगे, तो यहाँ पर 1/10 हो जाएगा। अब ये जो माइनस की घात 1 थी ना, अब ये प्लस की घात 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर 1 नहीं भी लगाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये हो जाएगा हमारा 1 पलट, हम यहाँ पे पलट रहे हैं बच्चों, तो 1/6 की घात 1 हो जाएगी। माइनस में 1 था तो अब यहाँ प्लस का हो गया क्योंकि हमने इसको पलट दिया। ठीक है, अब देखिए 1 एकम 1 और 10 छिक 60। 10 की घात 1 का मतलब क्या है कि 10 एक बार लिखा हुआ है, तो 1/60 हो गया, 10 को 6 से गुणा कर दिया, 10 छिक 60 हो गया। तो बच्चों ये हमारा इसका आंसर हो गया, मतलब कि सेकंड वाले का जो मान है हमारा ये आया है। बच्चों आपको समझ में आया? एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। देखिए जो हमारा ना यहाँ पर आधार दोनों अलग अलग हैं और जो घात है वो सेम है, तो इस कंडीशन में बच्चों हमारा ये वाला नियम लगेगा कि a की घात m गुणा b की घात m। आधार अलग अलग है, घात सेम है, फिर बराबर में इन दोनों को गुणा कर देंगे a b की घात m। तो वही किया बच्चों, इस नियम को भी याद रखना पड़ेगा आपको कि 5 2 को गुणा करके हमने लिख दिया और घात इसकी हो गई 1। ठीक है, गुणा में 6 की घात 1 ये हमने सेम कॉपी कर लिया ऊपर से। अब 5 दूनी 10, 10 की घात 1 हो गई, फिर 6 की घात 1 हो गई। अब यहाँ माइनस में है घात तो हमें प्लस में बनाना है, हमें धनात्मक में बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके बटे में 1 लगाकर और फिर इसको पलट दिया, तो 1/10 हो गया, या 1/6 हो गया। इसकी घात ऋणात्मक थी तो यहाँ धनात्मक हो गई, मतलब माइनस में थी तो यहाँ प्लस में हो गई घात। फिर हमने इसको गुणा कर दिया सामने सामने, 1 एकम 1 और 10 छिक 60, 10 छिक 60। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी था, हमने यहाँ पर भी यही किया है, ये माइनस में है घात तो हमने इसको पहले प्लस बना दिया है। ठीक है, ये तो हमारा ऑलरेडी प्लस में था तो हमने सेम इसको कॉपी कर लिया है। अब ये भी है, ये हमारा माइनस में है ना, 2 की घात -4, हमने इसको पलटा, जब हम इसको पलटेंगे तो ये हमारा 2 ऊपर चला जाएगा और फिर 1 नीचे आ गया, समझ लो, तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। फिर 1 को 5 से गुणा करोगे आप तो 5 का 3 ही आएगा, गुणे में 2/4, और फिर इसको हमने घात के रूप में लिख दिया, 2 की घात 3। फिर अब देखिए दोनों आधार हमारा अलग, आधार हमारा बराबर है, घातें अलग अलग है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये नियम लग गया। ठीक है, तो 2 की घात 4 माइनस में 3 गुणा में 5 की घात 3। अब इसके आगे तो आप समझ जाओगे। फिर 4 से 3 घटाए तो 1 आ गया, फिर 5 की 3 ने ये गुणा कर दिया, हमारा ये 250 आ गया।
आपको थोड़ी सी जो प्रॉब्लम होगी यहाँ पर होगी, अगर इसको आप अच्छे से समझ लोगे तो आगे आप समझ जाओगे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जो इस वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा बच्चों। तो प्लीज़ अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ मोटिवेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले आपके एक लाइक से। ठीक है, आपका एक लाइक ही हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत है। और जो जो चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें।